अलसी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। आजकल अलसी खाने की फैशन ही हो गई है। जो भी कोई भी आता है, हमें पेशेंट पूछते हैं कि मैडम अलसी के बीज खाए तो फायदा होगा क्या? अलसी के बीज हम खा सकते हैं क्या? ऐसे पूछते हैं। फर्टिलिटी में ज्यादातर लोग पूछते हैं कि अलसी के बीज का क्या फायदा होता है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि अलसी के बीज किसने खाना चाहिए और किसने अवॉइड करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि आयुर्वेद अलसी के बारे में क्या कहता है। अलसी के बीज जो होते हैं वो उष्ण गुणात्मक होते हैं, शरीर पर इसका उष्ण असर होता है और ये वात शामक होता है। उष्ण गुणात्मक और स्निग्धता इसमें होती है, इसलिए ये वात शामक होते हैं, लेकिन इससे कफ और पित्त बढ़ने की संभावना भी होती है। तो अलसी के बीज उष्ण गुणात्मक होने के कारण वातनाड़ी संस्थान के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और ये सारक होते हैं। जब भी हम अलसी के बीज खाते हैं तो हमारी स्टूल क्वांटिटी इससे बढ़ती है, मल बढ़ता है और पेट भी साफ होता है। अलसी के बीज मेध्य कहे गए हैं। इसमें ओमेगा 3 होने के कारण ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए जब भी हमें डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना या पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज ऐसे जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसमें अगर हम अलसी के बीज खाते हैं तो हमें फायदा होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन क्वांटिटी भी अच्छी है, इसलिए इससे मसल बिल्डिंग भी होता है। तो वृद्धों में भी इसका अच्छा असर होता है। वातनाड़ी संस्थान को ये टॉनिक के जैसा काम करता है और मसल्स बढ़ाता है, इसलिए बुढ़ापे में भी अलसी के बीज हम खा सकते हैं। अलसी के बीजों का और एक गुणधर्म है, वो है शुक्रग्नि, इसको बताया है, यानी ये स्पर्म काउंट कम करता है। इसलिए जो कपल कंसीव करना चाहते हैं, ऐसे पुरुषों ने इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी लोग कंसीव करना चाहते हैं वो अलसी के बीज लेके आते हैं और उसका सेवन करते हैं। लेकिन ये आपको पता नहीं होगा, तो जरूर ध्यान दीजिए कि ये शुक्रग्नि होती है, क्योंकि ये पित्तवर्धक होता है, उष्ण गुणात्मक होता है, जिसके कारण आपके शरीर में शुक्र यानी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो अलसी के बीज का सेवन ऐसे पुरुषों ने नहीं करना चाहिए। पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट करने के लिए या टाइम पर मेंसेस आने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इससे क्या होता है, पेट साफ होता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलते हैं और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट होने में सहायता होती है। लेकिन आजकल जो चल रहा है कि बीज साइकिलिंग शुरू करना है क्या? मुझे पेशेंट पूछते हैं बहुत बार कि मैडम बीज साइकिलिंग लेना करना है क्या? इसका मतलब जो सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेना जरूरी है क्या? तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद में ऐसा कोई बताया नहीं है। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज जरूर अच्छी है, लेकिन सिर्फ ये खाने से आपके मेंसेस या आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं आएगा। वो आने के लिए बहुत दूसरी सारी चीजें होती है। वो क्या फैक्टर्स आपके शरीर में है, पहले हमें उस पे ध्यान देना जरूरी है। तो सिर्फ ये सीड्स खाने से आपकी साइकिल या आपका ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होगा, ये ध्यान में जरूर रखिए। और अगर इसके बारे में आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हमें पूछिए। फर्टिलिटी के बारे में नए नए वीडियो लाते रहेंगे, तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।